हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है चौथे अध्याय का 5वां श्लोक भगवत गीता का प्रकृति के गुण। कृष्ण भगवान कह रहे हैं सत्वरजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाभावो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति के भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो और तमो गुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संग में आता है तो इन गुणों से बंधा जाता है। शाश्वत जीव यानी के अजर अमर अव्यय उत्तम गुण, कृष्ण भगवान का अंश, कृष्ण भगवान का भक्त, जो स्वभाव से ही भक्त है, ऐसी आत्मा जब इन 3 गुणों के संग में आती है, प्रकृति के गुणों में, तो फिर वह बंधी जाती है। तो भक्तगणों, इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझिए। यह आपको इसी क्षण मुक्ति दिला देगा। इसी क्षण अगर इस श्लोक को आप समझेंगे तो भगवान की जो शक्ति है प्रकृति, जिसको हम मदर नेचर, मटेरियल नेचर कहते हैं, भगवान ने इस प्रकृति की मशीन को 3 गुणों से बनाया। और गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो आत्मा को बांधने के लिए भगवान ने 3 प्रकार की रस्सी बनाई, जिसको हम शरीर कहते हैं। ये शरीर हमारा रस्सी है, जिसको हमने खुद अपनी आत्मा पे बांध लिया है अपनी इच्छा अनुसार। तो ये भगवान की जो रस्सी है जिससे हम बंधे हुए हैं शरीर, वह कैसा काम करती है इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो बांधने वाली रस्सी है आत्मा को, 3 प्रकार की होती है। सात्विक गुण यानी अच्छाई, रजोगुण यानी अपनापन, मेरा, और तमोगुण यानी नशा। हर आत्मा इस प्राकृतिक जगत में इन 3 गुणों से अपने आप को बांधती है। और ये तीनों गुणों से जैसा ही वह बंधे जाती है, भगवान कृष्ण की भक्ति को भूल जाती है। बस इतना सा काम इन गुणों का है। अब थोड़ा सात्विक गुण पर ध्यान देंगे। सात्विक गुण का मतलब होता है कि कृष्ण की माया की दुनिया में अच्छाई का दिखना। हमको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, जैसा कि पुण्य, दया, क्षमा, ये जो गुण है, ये हमको बहुत प्रभा, त्याग, बलिदान, ये सब गुण सात्विक गुण है। और जो आत्मा मन में सात्विक इच्छाएं रखती है भौतिक जगत की, भगवान उसको इस रस्सी से बांध देते हैं। अब ये रस्सी भी, जबकि इसमें अच्छाई है और दान, दया, धर्म, ये सब है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति को ये भुला देती। जैसा बहुत से अच्छे लोगों को भी देखेंगे, उनमें बहुत अच्छाई है, सच की राह पर चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, गाय को घास खिला रहे हैं, बकरे को खिला,
लेकिन कृष्ण की भक्ति ये लोग नहीं करेंगे, ये सात्विक गुण वाले हैं। जबकि इससे भी भयानक होता है रजोगुण। रजोगुण आपको रिश्ते बताता है, अपनापन बताता है। आपको रजोगुण का मतलब है अपनों को पाना। आपने पहले तो शरीर रस्सी से खुद को बांध लिया रजोगुण की। अब इस शरीर से आप सब कुछ पाना चाह रहे हैं, धन दौलत, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, बहन, भाई, ये जो इच्छाएं बन रही है, मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा रजोगुण। और पूरी दुनिया ये रजोगुण में डूबी हुई है, क्योंकि सबको अपनी दुनिया बसाना ऐसा रजोगुण बताता है। और रजोगुण आपको बांधता है और गहराई से। जैसा पहले तो आप जन्म से ही माता पिता से बंधे हुए हैं, यही रजोगुण है। फिर भाई बहन से, फिर पत्नी आ गई, पत्नी से और गहरे बंधे गए, और फिर पत्नी से पुत्र हुआ और एक बढ़ गया। इन्हें आप रस्सी बढ़ा रहे हैं और अपनी रस्सी खुद बढ़ा रहे हैं, खुद बांध रहे हैं। और इन रस्सियों से छूटने को ही मोक्ष कहते हैं। भगवान की ऐसी रस्सी है कि भगवान को आकर आपको बांधना नहीं पड़ता। भगवान ने रस्सी को इतना प्यारा बनाया कि आप खुशी से बांध लेते हैं और आप बड़े आनंदित होते हैं। आप देखिए, जो कोई विवाह करता है कितने आनंद में रहता है, जबकि वो तो एक और रस्सी बांध रहा है। और ये मूर्खों को नहीं मालूम कि बांधने वाला कभी स्वतंत्रता का रस नहीं ले सकता, आजादी का आनंद वो नहीं ले सकता। और आत्मा तो आजाद है, वो भक्ति में पूर्ण आजाद है। अब इससे भी भयंकर जो गुण आता है वो तमोगुण है। तमोगुण का मतलब है कि आनंद लेना नशे में। पहले ही रस्सी एक बहुत बड़ा नशा है, चाहे वो सात्विक, रजो या तमो। उस पे और नशा करना, शराब में डूबना, चरस, गांजा, अफीम, इसके अलावा किसी भी प्रकार का नशा, दौलत का नशा, सम्मान का नशा, सब नशा ही नशा है। उसमें अत्याधिक डूब जाना ये तमोगुण है। तो ये 3 प्रकार की रस्सियां भगवान ने बनाई। जो आत्मा यहाँ आती है वह खुद अपने आप को रस्सी से बांधती है और फिर रस्सी को छोड़ना भी नहीं चाहती, और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म का मार्ग अपनाती है। और तीनों गुणों का एक ही काम है कि कृष्ण की भक्ति को भुला देना, बस। इन तीनों को कोई और विशेष कार्य है ही नहीं। और इसीलिए पूरा समस्त जगत भगवान कृष्ण को भूल गया है। वह सब कुछ करेगा, अच्छा ही करेगा। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं, बूढ़ों को खिला रहे हैं, गायों को खिला रहे हैं, लेकिन ये लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। और भगवान कृष्ण को भक्ति के सिवाय कोई चीज पसंद नहीं है, ना उनको समझ में आती है। भक्त्याया मामा भी जानत। कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे जानने का एकमात्र रास्ता है मेरी भक्ति। मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है। तो क्योंकि ये 3 रस्सियां जो भगवान कृष्ण ने बनाई प्रकृति की, जो शरीर के रूप में है, वो हमको बंधी हुई है। और हम बंधे हुए आदमी भक्ति कैसा करेंगे बोलिए। ये तो जो कुछ हम ये थोड़ा भक्ति करते हैं, ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस माया के जगत में भी कुछ भक्ति का प्रबंध अपनी कृपा से किया। वरना इस
प्राकृतिक शरीर, लिंग रूपी शरीर को धारण करने के बाद भक्ति असंभव है। तो भक्तगणों, हम सब बंधे हुए हैं इन तीन रस्सियों से। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत लालची है, कोई बहुत नशे में है। बस यही जिंदगी है। तो हमको कृष्ण की भक्ति जब कोई करता है तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि वो तीनों रस्सियों से पार हो जाता है, क्योंकि वह तीनों रस्सियों का क्षेत्र लांघ चुका है, वो परम हो चुका है, वो पार हो चुका है, वो मुक्त हो चुका है। मात्र आप भक्त बनते ही तीन गुणों के पार हो जाएंगे। तीन गुण फिर आप पे असर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनका जो वास्तविक उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था कि कृष्ण की भक्ति को भुलाना, वह अब खत्म हो गया। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या मिला? बस अर्जुन ने एक बात कही कि भगवान, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया कि मैं रस्सी नहीं हूं, मैंने रस्सी को बांध लिया है अपने ऊपर। आपने इतनी प्यारी रस्सी बनाई कि मैं अपने आप को रस्सी समझ बैठा और अज्ञान में जीता रहा। तो भक्तगणों, भगवान की रस्सी ऐसी लंबी नहीं है, ये शरीर रूप में है मट्टी के। जो मन बुद्धि सब ये रस्सी है, और इससे आत्मा बांध दी गई है। और आत्मा हमने अपनी इच्छा वासनाओं से बांधी है, और इनका एक ही काम है कि कृष्ण को बुला देना। बस आपको भक्ति करने से रोकना इनका काम है। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपने गुणों को पार कर लिया, आप मुक्त हो गए, आप कृष्ण के हो गए। और अब भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप बंधे हुए हैं। और एक बंधा हुआ प्राणी जीव कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, कभी शांत नहीं रह सकता, कभी आनंद में नहीं रह सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसलिए कृष्ण की भक्ति को अपनाइए और रस्सियों को तोड़िए। मात्र हरि का एक बार नाम लेने से तीन रस्सियां अपने आप खुल जाती है। तो इस तरह भगवान का नाम जपिए, भगवान का भजन कीर्तन करिए, सत्संग करिए और भगवान की लीलाओं को पढ़िए। तभी आपको इन गुणों के पार जा सकते हैं। और जो गुणों के पार जाता है वही भगवान के लोक को भी जाता है। आपको भगवान के बनना है तो भक्त बनिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।